जब समझ में जिंदगी आने लगे मजा लो। किसी को समझाने गए तो जीसस की फोटो देखे हो ना, वही वाला हाल होगा। ये गलती कभी मत करना। हो तो तुम लोगों से मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है IAS वो थोड़ा सा ऑनलाइन चलता रहता है, इसमें से लोग काट पीट के यूट्यूब पे डाल देते हैं। और दो जने कहा धर्म मतलब कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं नास्तिकता का पाठ। शाम तक 1-2 मिलियन हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे चुपचाप। हमको तो वैसे कुछ कोई कहता नहीं। शुरुआत में एक आध बार सब फोन किए थे, फिर तो उसके बाद सिर्फ माँ बहन पे 4 लाख टाइप की गाली पता है। बाहर मैसेज आता है कि टीचर है, गलती से है बे। ऐसे चॉइस से थोड़ी है कि पढ़ने आए थे कि टीचर बनेंगे। बन गए, मालिक ने कहा तुम बन जाओ, हमने कहा जी बन जाएंगे। तो आप नहीं देते, आप फोन नहीं करते, गाली दे दिया तब तो। और इस संस्कृति की मुझे बहुत अच्छी समझ है, जब देश में भगवान वेपन लेके चलता हो मेजॉरिटी संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। आप कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के, गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर लिए। अब वो वीडियो किसी लड़के किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी जो करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया। ऐसा ही होता है, सही है, गलत थोड़ी है, सही है। लेकिन आप कर ही क्या लोगे? टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा फालतू में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। दुनिया में एक गैंग है, पता नहीं तुम्हारा उसका सामना हुआ जरूर होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसकी, बी स्क्वायर। बड़ी प्यारी गैंग है ये, मतलब ये देसी कुत्ते की तरह होती है। बहुत प्यारी गैंग है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बॉर्न बदतमीज, ये पैदा ही बदतमीज हुए हैं। ये बेसिकली एक सिंड्रोम से सफर करते हैं, उसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। मार खाने से बहुत डरते हैं ये। जैसे मेरे सामने बैठते हैं, सामने आएंगे, स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में मिलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया पर आएंगे तो कहेंगे सर राजा कैसे बनते हैं। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? अगर हिजड़े को दवा दे भी दी जाए तो क्या असर होगा उससे ऊपर? अगर हिजड़े को मुसली और सौ भसम वसम मिला के दिया जाए तो भी रहेगा तो शुद्ध हिजड़ा ही ना। ऐसे ही थे मीर जाफर पर। इस देश ऐसे थोड़ी गुलाम बनता है। तो जो जिस देश में जब लड़का पैदा होता है तो मां उसको राजा बेटा कहती ही है, और दुनिया किसी देश में नहीं कहती, सिर्फ भारत है जहां हर लड़के को राजा बेटा कहा जाता है। और ये हिजड़े बड़े होकर पूछ रहे हैं कि सर राजा कैसे बने, जब तुम्हारा अम्मा ना बता पाई जो तुमको बचपन से राजा राजा कह रही थी। बॉर्न बदतमीज। ऐसे रहा होगा मीर जाफर वाह साहब राजा बना दी। देखो मीर जाफर के चक्कर में कांड हुआ बंगाल में। ये जो प्रजाति है भिखमंगों की, ये इस देश में पाई जाती है। तुम देखो कभी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो कोई अंदर आ गया, तुम्हें कंधे हाथ रख के पूछ रहा है और पढ़ रहे हो क्या? और तुम्हारा धर्म है कि उठ कर तुरंत 2-3 तमाचा मारो खींच खींच। दिखा, हाँ भैया दिख गया। ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, हमारे यहाँ 600 बीघे में पुदीना बोया जाता है। ऐसे थोड़ी बाहर के लोग आए इस देश पे कब्जा कर लिए।
अब्दाली जाता था, लूटता था, फिर आता था, फिर लूटता था। ऐसे दिल्ली में कुछ लोग अकबर रोड के ऊपर स्टिकर लगा रहे थे, राणा प्रताप रोड स्टिकर वीडियो आया था ना, स्टिकर लगा रहे थे। तो पत्रकार ने आके पूछा, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हमारा अकबर का नाम क्यों चलेगा, राणा प्रताप जी का नाम चलेगा। तब तक पुलिस वाले का भागे, वीडियो था वो। दो 200 साल अंग्रेजों ने अपने बगल नहीं बैठने दिया, अपने बगल, ऐसे बगल में नहीं बैठने दिया। जानते थे जैसे बगल में बैठेंगे बदतमीजी करने लगेंगे। इनको नीचे बैठाओ जमीन पे, कैसे हाथ वाथ बांध के इसे जमीन पे बैठे रहते थे। इनकी सारी बहादुरी, सारा परमवीर पता नहीं कहां चला गया था। वो समझ, अंग्रेज इनको समझ गया था बहुत सही, इनको मारो। अरे तुम यार भारत के लोगों को देखो, बाहर जाके यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में कितना शांति से हिंदू मुसलमान यहां का रहता है, इतना प्यार से। मतलब यहां का हिंदू मुसलमान ऐसा है कि यहां गुटखा खाएगा, दुबई में अपना डिब्बा खुद ही लिया, उसमें थूकता रहता, उसको धीरे से जेब में रख लेगा, क्योंकि पता है तुरंत मारेंगे सब, तुरंत। और दुबई में मारते भी नहीं हो तो तुरंत बस निकालते हैं फाइन, 200 दिरहम। पता का सैलरी चली गई। अब ऊंट चराओ रेगिस्तान में जाके 20 को है। हमसे लोग कहते हैं ना कि यार तुम विचलित काहे नहीं हो, तो परेशान क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा इस गहन को मैं जानता हूं, सामने पड़ेंगे, इतना प्यार, इतनी शराफत से, इतना मारे बंद करके